दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट और कैप्सूल। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी दवाई एक्सपर्ट में। दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन 50 mg में, 100 mg में, 200 mg में, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में और सिरप फॉर्म में उपलब्ध होता है। दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन की अगर हम बात करें तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में आता है। दोस्तों इसका यूज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरियाज के लिए किया जाता है, यानी कि दोनों टाइप का अगर इन्फेक्शन है तो इसमें इसका यूज किया जाता है। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस के 5 बिलियन स्पोर्स भी होते हैं। 100 mg की अगर हम बात करें कैप्सूल फॉर्म के साथ में तो लैक्टिक एसिड बैसिलस भी इसमें होता है। उसका कारण यही है कि दोस्तों जब हम इसको लेते हैं तो डिसेंट्री और डायरिया की शिकायत देखने को मिलती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है उसको हम इसमें ऐड करते हैं ताकि डिसेंट्री और डायरिया पेशेंट को न हो और उसको ज़्यादा परेशानी इसकी वजह से न हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन का यूज हम किन किन बीमारियों में या किन किन कंडीशंस में इसका यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका यूज हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, चाहे वह अपर हो या लोअर, दोनों प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं। सबसे पहले इसका यूज जैसे टॉन्सिलाइटिस में कर सकते हैं या बैक्टीरियल न्यूमोनिया है उसमें कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में इसका यूज किया जा सकता है। लैरिंजाइटिस और या फेरिंजाइटिस में इसका यूज हम करते हैं। दोस्तों इसका यूज जो दूसरा है वह है यूटीआई में। अगर बर्निंग मिक्चुरेशन है या स्टोन वगैरह की वजह से किडनी में इन्फेक्शन है या फिर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इसका जो यूज है डर्मा सेक्शन में बहुत ज़्यादा किया जाता है एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए। जनरली जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन जो है उनकी पेन पर हमेशा रहता है क्योंकि यह ड्रग ऑफ चॉइस है। दोस्तों इसका यूज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में, सिफिलिस में, गोनोरिया में, जिसमें जो है मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो जाता है या चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, जैसे सिफिलिस की अगर हम बात करें या गोनोरिया की बात करें तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। लिकोरिया में इसका यूज किया जाता है या फिर वेजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हों या वेजाइना में इचिंग हो या फिर मेल जेनिटल ऑर्गन में पेनिस वगैरह में अगर दिक्कत हो या टेस्टिकल में दिक्कत हो, इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन का यूज किया जाता है। दोस्तों कई बार इसका यूज आई इन्फेक्शन में और मलेरियल इन्फेक्शन में, मलेरिया पैरासाइट का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन मलेरिया में इसका यूज तभी किया जाता है जब उसमें जो क्लोरक्यूनिन वाली जो मेडिसिन होती है वो अगर काम नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, लेकिन साथ में वो भी दवा इसमें दी जाती है। बात करते हैं दोस्तों इसके जो डोज की है, डोज है इसमें इसको हम 100 से 200 mg 10 to 15 डेज हम इसको दे सकते हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों इसको नहीं देना है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की कई दवाइयों का जो है साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो इसके जनरल साइड इफेक्ट हम देखते हैं उसमें नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन तो है ही, साथ में अगर इसको हम लॉन्ग टाइम लेते हैं तो ये टूथ डिकलरेशन कर देता है, हमारे दांतों का रंग इससे चेंज हो सकता है। तो दोस्तों इसको ध्यान ये देना है कि हमको बहुत ज़्यादा इसको, जितनी इसकी रिकमेंडेड डोज होती है उससे ज़्यादा इसको नहीं देना है। बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो दोस्तों कैल्शियम के साथ में या फिर मैग्नीशियम जैसी दवाइयों के साथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली मिल्क प्रोडक्ट या फिर दूध के साथ में डायरेक्ट इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि यह उसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दोस्तों बात करते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो लैक्टेशन में तो इसको हम दे सकते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में इसका यूज सेफ नहीं है। ये जो है इसको सेफ नहीं माना गया है क्योंकि होने वाले बच्चे के दांतों में इन्फेक्शन दिक्कत हो सकती है या फिर उसके दांत ही ना आए, ऐसी कंडीशन इससे हो सकती है या उसको कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसको प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट की। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दवाइयों की
जागरूकता और दवाइयों की नॉलेज हर किसी तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा उद्देश्य केवल दवाइयों की नॉलेज देना है। हम किसी भी प्रकार के सेल्फ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट को प्रमोट नहीं करते। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।